हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानी बनो डियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज सीरीज चल रही थी। एक वीडियो इससे पहले आप लोगों के पास आ गई होगी। ये दूसरी वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे हम चैप्टर 9, जिसमें होता है हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल अ स्लाइडर फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। मतलब स्लाइडर आपने पार्क में देखे होंगे जिसमें बच्चे खेलते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान करा है क्या, स्लाइडर पार्क में लगवाने का। ठीक है भाई, प्लान करा है इसने। तो ये कह रहा है कि इसने जो है ना, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 द एज ऑफ द फ्रेशर्स टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब दो तरह का बनाया, एक में छोटे बच्चे, फ्रेशर कौन होते हैं, छोटे बच्चे जो 5 साल तक के, उनके लिए बनाया। एंड इज़ इंक्लाइड एट द 30 डिग्री एंगल, और वो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है टू द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से। वेयर द एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसने बनाया है क्या, सी वांट टू हैव द स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, और 3 मीटर का थोड़ा बड़ा बनाया जो एंगल कितने का बनाता है, 60 का बनाता है टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इन ईच केस। तो कह रहे स्लाइडर की लंबाई दोनों केसों में कितनी होगी। चलो भाई पहले वाले की बात कर लेते हैं, छोटे वाले की। मान लो कि ये छोटा वाला बना रहा है, कैसा बना रहा है, छोटा वाला स्लाइडर ये बना रहा है, जिसकी जो हाइट है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ दी गई है 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है, जो एंगल बनाएगा ये पहला वाला, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा द ग्राउंड। वेयर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो बनाएगा वो भी यहाँ पे बना देते हैं हम, बड़े बच्चों के लिए इधर बना देते हैं हम, बड़े बच्चों के लिए ये बना दिया स्लाइडर। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसको सीधा ही मानो, ये टेढ़ी सीधी है। तो इसकी जो हाइट है भाई वो कितने मीटर है, ये 3 मीटर हाइट है, 3 मीटर हाइट है। और इस टाइम पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। फिर क्या पूछ रहा है, देखो वेयर द एल्डर चिल्ड्रन वांट टू हैव द स्टेप साइड एंड हाइट 3 मीटर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंगल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इन। दोनों केसों में स्लाइडर की लेंथ पता करनी है, मतलब ये पता करनी है ये वाला स्लाइडर कितने का होगा और इधर भी हाइट ऑफ स्लाइडर। तो सीधी सी बात ये है कि मान लो कि अगर हमने मान लिया इसको x और इस वाले को मान लें, बड़े वाले को y मान लिया हमने। ठीक है, चलो तो यहाँ x की वैल्यू निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज़ करा जाता है, साइन में यूज़ करा जाता है। मैंने लिख लिया है साइन 30 इक्वल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 1.5 इंटू एक्स मान लिया। एक्स की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल में 1.5 अपोन में एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे 1.5 कितना होता है 1.5, 15 दूनी 30, तो ये बन जाएगा 3.0। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल जो वैल्यू निकलेगी वो 3 निकलेगी, यानी कि जो स्लाइडर की जो लेंथ होगी वो 3 होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं हम बड़े वाले की बात करते हैं। बड़ा वाला यहाँ निकालते हैं, बाई वाला जो बड़े बच्चों के लिए है। यहाँ पे भी वही लगाएंगे, साइन 60 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, साइन 60। साइन 60 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है कितनी, 3 मीटर है। हाइपोटेनस क्या मानी आपने, y मानी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2 इक्वल में हुआ 3/y। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा, तो ये बन जाएगा भाई √3y इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा। y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 6/में √3 निकलेगी। अब √3 नीचे रहना नहीं है, रखना नहीं है, तो क्या करो, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो। तो क्या करोगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो ये बन जाएगा 6√3 और नीचे बन जाएगा 3, 3 2 जा 6। तो भाई ये वाला कितना बन जाएगा, y की जो स्लाइडर निकलेगा वो क्या निकलेगा 2√3 निकल के आया। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई।